नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है और ये आपका देखा जाए तो रहमान सर का सेट है। इस वाले बुक में देखा जाए तो आपका टोटल 30 सेट दिया गया है और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप सभी लोग इस बुक का पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा 30 सेट, तो आप सभी लोग को वीडियो का लिंक जो PDF का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जा करके चेकआउट करके आराम से पूरा PDF को डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। ये आज हम देखेंगे, पूरा सुपर फास्ट वीडियो होने वाला है, यानी फास्ट देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस यानी डैश को असंवैधानिक बनाया था। तो ये आपका देखा जाए तो आंसर ये आपका एक्ट V करके बोला गया है क्वेश्चन के हिसाब से। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दास प्रथा। दास प्रथा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। तो ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है आपका बी हो जाएगा, यानी 2 और 3 हो जाएगा। आपका अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा, तीसरा आपका है टॉमस मुनरो। तो याद रखिएगा बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कूट के हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो पहले देखा जाए तो आपका आंसर के हिसाब से आपका बी हो जाएगा, खानवा का युद्ध हुआ था, फिर आपका घाघरा का युद्ध, फिर आपका यहाँ पे चौसा का, फिर लास्ट में आपका सामूगढ़ का युद्ध। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि आज़ाद हिंद फौज के किस संवैधानिक को, यानी कुछ माफ़ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं इसको। बोला गया है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राशिद अली। राशिद अली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका। जो आपका बुलंदी बाग था ये देखा जाए तो आपका वाराणसी का हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निम्नलिखित में से किन किन घटनाओं से संबंध रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। तो इसका ऑप्शन कुछ लंबा चौड़ा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 6 पढ़ लेते हैं। आपका पहला है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आपका भूदान आंदोलन हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 4, 6 में आपका दिया गया है बिहार आंदोलन, छठवां आपका है आपातकाल का विरोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 4 पॉइंट इसमें आपका सही दिया गया है। देखिए इसमें आपका मैथ और रीजनिंग भी दिया गया है, तो आराम से आप PDF डाउनलोड करके आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। बोला गया है कि भारतीय संविधान के 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। ठीक है, क्या उपबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, 1, 2, 4 पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, और एक क्या दिया गया इसमें आपका 1, 2, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो 8 का आपका ऑप्शन सी है, 1, 2, 4 दिया गया है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका है कि संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो आपका हो जाएगा 1, 2, 4, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा के किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल जो आपका केवली रबी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 दिसंबर 2019 को केंद्रीय युवा मामलों के खेल राज्य मंत्री यानी किरेन रिजिजू ने किसको 50वें फिट इंडिया प्लानिंग टन का फ्लॉगिंग एम्बेसडर नियुक्त किया है। बहुत ओल्ड आपका देखा है तो पुराना करंट अफेयर है, तो इसको आप ना ही देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि 2022 का आपका करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाएगा 21 का। ठीक है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि आपका बोला गया है कि डोलाइन युवाला तथा लैपिज उदाहरण है किसका। क्वेश्चन इसमें आपको अच्छा खासा दिया गया है जीके का, तो आपको पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा होगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, हिमनदों द्वारा अपर्दित स्थल रूप का हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है।
विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। किसका? प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की पारिस्थितिकीय तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है? चलिए बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी समुद्र करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है कि विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेधित किया गया था? प्रवेधित किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पेंसिल्वेनिया हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपका बोला गया है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, उपयुक्त जीवों में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? यहाँ पर पूछा गया है कि बहुकोशिकीय जीव कौन सा है? तो केवल दो ही हो जाएगा, कवक यानी फंजाई हो जाएगा, यहाँ पे फंगस वगैरह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? इनमें से उभयचर आपका कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो होता है ये आपका उभयचर के श्रेणी में नहीं आता है। बाकी आपका मेढक हो जाएगा, टोड हो जाएगा और सोलामेंडर हो जाएगा, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है कि नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्त्राव से होता है? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया कि जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 773 केल्विन। 373 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.673 गुणे 10⁻⁻11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये भी आपका करंट अफेयर देखा जाए तो 19 का है, तो इसको आप करंट अफेयर इग्नोर कीजिए, ज़्यादा मायने नहीं रखता है आपका करंट अफेयर। आपका जीके जीएस ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए किया जाता है, वो कौन? बताइए। जो आपका अमृता देवी स्मृति पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। तो ये आपका प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका 2008 ईस्वी में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। कहाँ पर होता है? तो ये आपका असम में होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है काल्हागढ़ जो आपका बांध है किस नदी पर बना हुआ है? काल्हागढ़। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, रामगंगा नदी पर। रामगंगा यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? चलिए बताइएगा। तो आपका ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडा। टोडा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताया कीजिए कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं, ताकि मालूम चल पाए कि आपका तैयारी कितना बेहतर हो पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? बताइएगा। तो देखिए 28 का आंसर आपका हो जाएगा केवल 1, 2, 4, यानी अन्नामलाई हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा और चौथा आपका है कार्डेमम। तो आप याद रखिएगा तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बोला गया है कि लेकोलिथ और बैथोलीय के निर्माण का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है ये आपका किससे है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ज्वालामुखी से है। किससे? ज्वालामुखी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की नई नेविगेशन प्रणाली युक्त विमान डार्नियर 228 किस सेना में शामिल हुआ? कौन से सेना में शामिल हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन ए, वायुसेना।
वायुसेना यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मैथ और रीजनिंग आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके लगा सकते हैं। भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चलिए बताइएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों का कारण क्या है? इसका कारण पूछा गया है, तो कारण आप सभी लोग याद रखिएगा 2 और 3 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या में संविधान संशोधन के मूल उपबंधों को स्पष्ट करने एवं उनके व्याख्या करने से संबंधित है। तीसरा है कि बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम है, तो आपका ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह आपका अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो 35 का अगर हम आंसर देखें तो आपका इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो 35 का आप कमेंट करके बता सकते हैं, सिंपल है। कौन सा पूछा गया है? समता का अधिकार पूछा गया है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? तो जब होता है कब? न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन वाहक जहाज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। 37 का हो जाएगा आपका जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी भाषा है? तो आपको भाषा याद होगा, 22 भाषा में देखा जाए तो आपका यहाँ पे राजस्थानी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं कहाँ में? जो आपका देखा जाए तो कौन से पेड़ वगैरह में देखा जाए तो बरगद, आम, मक्का दिया गया है। तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मक्का में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी फियोफाइसी हो जाएगा, फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है? गेहूं का जो धब्बा है देखा जाए तो आपका 41 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्टिलैगोट्रिटिसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था किसने? सहायक संधि, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर राज्यों ने, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 46 बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो आपका यहाँ पे गलत बोला गया है? तो 46 का देखा जाए तो सही आंसर आपका यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही आपका गलत है। बाकी आपका हेक्टर मुनरो जो है आपका बक्सर के युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है आपका आंग्ल नेपाल का युद्ध सही है। लॉर्ड वेलेजली जो है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका सही है। चलिए इसमें आपका मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को, तो अच्छे से देख लेते हैं 47 का। इसमें आपका ऊपर नीचे दिया गया है, तो हम इसका देखा जाए तो आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको आराम से अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो 47 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो रोक करके आप अच्छे से मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 48 बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम सही है बताइए। तो 48 का देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, तो ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है पश्चिम भारत पर था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। ये भी आपका करंट अफेयर ओल्ड ही है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको करंट अफेयर लास्ट में करा दूंगा, 600 MCQ करा दूंगा, उतना आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। ठीक है, किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीनीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? सबसे कम आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल एक प्रमुख भाषा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। सिंगापुर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका ओल्ड है तो इसको छोड़ दीजिए। अगला है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने किया था? त्रिपक्षीय, देखिए ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ सकता है, तो क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा खासा है। बस थोड़ा सा इसमें क्या है कि 5 से 6 प्रश्न जो ऐसा है करंट अफेयर ओल्ड डाल दिया गया है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन हमको देखना है बस। तो आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा वत्सराज। वत्सराज इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका है 61 क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक कंप्यूटर क्रमादेश समूह है। एक कंप्यूटर क्रमादेश समूह है तो किसका है? तो याद रखिएगा अनुदेशों का। अनुदेशों यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय देखा है तो आपका खड़गवासला हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे का संसद का नाम क्या है? नॉर्वे का संसद का नाम क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्टर्लिंग हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रावदा किस शहर का समाचार पत्र है? देखिए ये सब क्वेश्चन देखिए देखने को अच्छा खासा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ये सब आपका विविध टॉपिक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा मास्को। मास्को यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है ये आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम ने। गौतम यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर जो क्रांति है ये आपका किससे संबंधित है? तो आपका कपास से संबंधित है। किससे? कपास यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो आपका सरस्वती सम्मान है ये आपका दिया जाता है, याद रखिएगा, आपका साहित्य यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए साइकिल चलाना। साइकिल चलाना यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, इसमें आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 आपका है कि आइसोगोनिक रेखाएं के बारे में बोला गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं, यानी सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? विचलन का कारण क्या है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान ही करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो चलिए हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। 72 की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 4 2 1 पढ़ लेते हैं इसको आप अच्छे से। देखिए इसमें आपका देखा जाए तो 3 4 2 1 दिया गया है ना। तो मूर्खा घाटी जो है आपका चला जाएगा जम्मू और कश्मीर, और जो आपका जुकू घाटी है ये आपका चला जाएगा नागालैंड। सांगला घाटी जो है ये आपका चला जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो आपका युथांग घाटी है ये आपका हो जाएगा सिक्किम। तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपू लेख दर्रा स्थित है कहाँ में? सभी को पता है कि लिपू लेख दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म है जो गलत बता रहा है? देखिए गलत की अगर हम बात करें तो ये आपका नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश यही आपका गलत है। बाकी आपका कोथाली गुजरात सही है, नुमालीगढ़ असम सही है, अलवाई आपका केरल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? कौन से राज्य का हिस्सा नहीं है? तो 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें आपका हिस्सा नहीं है। बाकी आपका उत्तराखंड सही है, सिक्किम सही है, हिमाचल प्रदेश सही है। इसमें आपका वेन आरेख वगैरह दिया गया है, यह सब आपका रीजनिंग का है, बनाइएगा आराम से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाशय। अंडाशय यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवनी किस पशु का नस्ल है? देवनी जो है आपका कौन से पशु का नस्ल है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। गाय यानी ए इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 आपका यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए, आराम से वीडियो रोक करके बता सकते हैं। तो आपका देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, यानी आपका मक्खी, फिर आपका चूहा, चूहा के बाद आपका बंदर, फिर आपका शेर, फिर हाथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। बोला गया है किसी वैद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग होता है। फ्यूज तार का उपयोग होता है, तो 81 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अतिरिक्त धारा के प्रवाह को रोकने में, अतिरिक्त धारा के प्रवाह को रोकने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक इसका सही हो जाएगा। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में कौन सा कला रूप शामिल है। कौन सा कला रूप इसमें आपका शामिल है, तो ये आपका हो जाएगा कटियाटम हो जाएगा। आपका आंसर जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो चलिए बताइए 84 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा शरीर की रचना विज्ञान। शरीर की रचना विज्ञान यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है। बताइए, 85 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। तो आंसर याद रखिएगा 86 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 दिसंबर 1956 में। 6 दिसंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता जो आपके परामर्शदाता हैं वो कौन है। तो देखा जाए तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में से दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। दिल्ली कैपिटल जो आपका नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था, तो कौन सा संविधान संशोधन था। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 69वां संशोधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नमित शर्मा बना भारत संघ, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन कौन सा है। गलत कथन की बात करें तो मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना था, यही आपका गलत है। बाकी आपका 1960 में मुंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, सही है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए थे, तो ये भी आपका सही ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति कृषि का अन्वेषक है। प्रकृति कृषि का अन्वेषक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मसानोबु फुकुओका। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। तो आंसर आपका 93 का हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए नोकरेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। विधि सम्मत नहीं माना जाता था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है। 95 का हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा बी हो जाएगा, नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद इसका सही हो जाएगा। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रूसों ने, यानी रूस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया कि यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए ही सही इसमें हो जाएगा, यानी बोला गया कि विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का मापदंड है। तो ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना गोलघर की स्थापना किसने किया था।
पटना गोलघर की स्थापना जो है आपका जॉन गास्टिन ने किया था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रोन के बराबर देखा जाए तो 1/1000 मिलीमीटर होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे सेट जो है समाप्त हो गया है। वीडियो में कितना आपने स्कोर किया है कमेंट करके बताइएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।